जब बंदे का इंतकाल होता है, नहलाते हैं, धुलाते हैं, कफनाते हैं, कंधे पर इज्जत से बिठाते हैं, कब्रिस्तान लेकर के जाते हैं, कब्र में उतारते हैं, तख्त लगाते हैं, लगाने के बाद मिट्टी देते हैं, मिट्टी देने के बाद फातिहा पढ़ते हैं, अपने अपने घर वापस आते हैं। फिर उसके बाद कब्र में जो सवालात होते हैं, कहते हैं आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। और कब्र में सवालात कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं? कितने सवालात होते हैं? 3 होते हैं ना? आप कहेंगे 3 है, लेकिन जो हमें दर्स सिखाया गया है, जो हमें बताया गया, मैं शुरू से बताता हूं, लगता हमें 3 है, असल में 1 है। लगता हमें 3 है, असल में कितना है? 1 है। अब आप कहेंगे हजरत अभी तक हम सुन रहे थे कि 3 है, आप कह रहे हैं 1 है। मैं कहूंगा कह तो रहा हूं 1 है। वो दोनों सवाल लगते तो हैं पर सवाल है नहीं। अभी मैं तख्ती और तशरीफ करके आपके जहन में रख दूंगा इस बात को। जब आपके जहन में रखूंगा तब आप इस बात को तस्लीम करेंगे कि हाँ, कब्र में जो सवालात होते हैं यकीनन और 3 नहीं, सवाल तो 1 है, लेकिन ये आजमाने का है। इमाम जलालुद्दीन सूती खसाइसुल कुबरा में खुद बयान फरमाते, अस्सवालानी लव्वलानी लित्तमीज़ व तख्सीस, पहले के 2 तो सवाल हैं, ये तमीज करने के लिए, तखसीस करने के लिए, अलग करने के लिए। आप अपनी जबान में कह लो तो पहले के 2 सवाल हैं वो काट छाट करने के लिए हैं। कौन बंदा इम्तिहान के लायक है और कौन नहीं है, इस बात को जानने के लिए पहले 2 सवाल होते हैं। अब पूरी तरतीब आप सुनो, सुनने के लिए तैयार हैं आप? गुफ्तगू समझ में आ रही? ये दकीक मसला सुनना चाहते हैं? बहुत आसान लफ्ज में आपको समझाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, जो हजरत ने हमें सिखाया है। बहुत नरम लहजा और बहुत लताफत और शफकत के साथ आपने पढ़ाया है, उसी अंदाज में आप तमामी हजरात को मैं बताना चाहता हूं। सुने और समझें। पहले सबसे पहला सवाल क्या है? मन रब्बुका। इंतकाल करने वाला इंतकाल करता है, क्योंकि आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। वहीं से मैं शुरू करता हूं ताकि माबादल मौत पता चले ना के बाद होता क्या है, तब जाकर के असल मौजू पर दाखिल होंगे। असल मौजू यही तो है कि मरने के बाद होता क्या है वो हम जान लें। और ये कब होता है? इंतकाल होने वाला इंतकाल करता है। लेकिन जयपुर वालों बताओ, एक दिन में आपके इलाके में कितने लोगों का इंतकाल हो जाता है? आपके इलाके में अगर है तो आप सर्वे रखते होंगे 1, 2, 4, 10, लेकिन मैं पूछूं पूरी दुनिया में एक दिन में कितने बंदों का इंतकाल होता है? तो जयपुरवा का बंदा हाथ उठाकर कहेगा हजरत हमें पता नहीं है। मैं कहूंगा कि मेरे उस्ताद मोहतरम से पूछो, तो उस्ताद मोहतरम भी फरमाएंगे तबाई चीज है, तख्लीक़े बारी ताला हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वही है जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया और वही जानता है कितने जिलाए जाएंगे और कितने मुर्दे होंगे, कितने मरते हैं और कितने जिंदा होते हैं। ये उसी को पता है, उसके बताने से उसके महबूब को पता है। बोलो है कि नहीं? हमारे बस की बात नहीं। लेकिन एक बात बताओ हमें, कब्र में पूछने वाला फरिश्ता, वो फरिश्ते कितने होते हैं? हाँ, कितने होते हैं बताएं? 2 होते हैं, एक का नाम मुनकर, एक का नाम नकीर। हदीसे पाक में नाम बदला हुआ है। अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह मिशकात की शरह में, खतीब वलीउद्दीन तिब्रेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की मिशकात की शरह मिरकात, अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह उसमें बयान फरमाते हैं कि नाम गर्चे चंद है। कुछ लोगों ने उन्हें मुबश्शिर और नज़ीर के नाम से पुकारा है। एक का नाम मुबश्शिर, एक का नाम नज़ीर, और एक का नाम मुनकर, एक का नाम नकीर। नाम गर्चे अलग है मगर शख्सियतें दोनों एक ही हैं, वही दोनों हैं। तब इससे पता क्या चला? अक्सर हम यही करते हैं कि बंदे का इंतकाल होता है तो हम जोहर के बाद का ऐलान कर देते हैं मिट्टी जोहर के बाद है। अक्सर यही होता है, 50% यही होता है। 50% में कभी सुबह 10 बजे, कभी असर के बाद, कभी रात में ईशा के बाद, कभी मगरिब के बाद, लेकिन अक्सर जोहर के वक्त होता है। तो आप मुझे बताएं, अक्सर जगह जोहर के बाद आप दफना करके अपने मुर्दे को आते हैं, फरिश्ता 2 ही है, कहां कहां सवाल करेगा। 1 लाख से जायद बंदे पूरी दुनिया में एक दिन में उनका इंतकाल होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? और जोहर के बाद हजारों मौतें रखी जाती हैं, हजारों लोगों का। सिर्फ 2 ही बंदे पूरी दुनिया में किस किस से सवाल करेंगे भाई? आप मेरे जहनियत को आप पढ़ें आप और उसको समझने की कोशिश करें। मैं जो जुमला आपको देना चाहता हूं, जो बताना चाहता हूं, 2 ही फरिश्ते हैं और दोनों साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ दूसरा, दोनों बैक वक्त तशरीफ लेकर के आते हैं। बोलो है कि नहीं है? दोनों बैक वक्त तशरीफ लेता है।
लेकिन अगर 1000 बंदों का इंतकाल, जाहिर सी बात है होते ही है, एक बंदे का सिर्फ इंतकाल नहीं होता। अमा फजर के बाद हजारों मुर्दे दफन किए जाते, जोहर के बाद हजारों मुर्दे दफन, असर के बाद हजारों मुर्दे, मगरिब के बाद और ईशा के बाद हजारों हजार मुर्दे दफन किए जाते हैं, जिनका शुमार हमारे पास नहीं है। लेकिन इतना शुमार जरूर है कि सवाल पूछने वाले सिर्फ 2। तो आखिर ऐसा क्यों, और ये होता क्यों है, और ये कैसे होता है? ये कैफियत को आप समझे तो आज आप समझेंगे कि मौत के बाद की हकीकत है क्या। मैं मरने के बाद का फलसफा आपको समझाना चाहता हूं, और यही चीज आपके जहन में मैं बिठा दूं तो मैं समझूंगा मेरा आना बराउ शरीफ से मैं कामयाब हूं। दुआएं उस्ताद मोहतरम की कामयाब हो गई। बंदे 2, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते 2, किरामन कातिबीन, और जवाब देने वाले हजार लाखों की तादाद में। ये कैसे? तब वहीं पर सब बंदी होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी कुव्वत दी है, एक जगह बैठकर वो हजारों हजार से सवाल पूछ रहे होते हैं। इतनी कुव्वत अल्लाह ताला ने उन्हें अता की है, उन फरिश्तों को। हजारों हजार से, सबसे जोहर के बाद जितने लोग दफनाए गए सबसे वही पूछते हैं। तब उनके सवाल का अंदाज क्या होता है? हजारों बंदे सब में खड़े होते हैं। मन रब्बुकुम, ऐ लोगों बताओ तुम्हारा रब क्या है, कौन है? तुम में सबके सब बताओ तुम्हारा रब कौन है? उनमें से जवाब देने वाला कोई जवाब देता है, मेरा रब 2 है, मेरा रब 3 है। कुरान भी इस बात का शाहिद है, इन्नल्लाह सालिसुन सलासा। 3 खुदा के मानने वाले, 2 खुदा के मानने वाले। और हम लोग तो ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर सिर्फ 1-2 खुदा नहीं, 36 करोड़ खुदाओं के मानने वाले भी पाए जाते हैं। 1-2 खुदा की तो बात ही नहीं है। सुबह से शाम तक ना मालूम कितने खुदाओं को गर्दाना जाता है। बोलो है कि नहीं है? ये है कि नहीं है? ये देखना है तो हिंदुस्तान तो अजाइब दुनिया ही है। दुनिया में सबसे बड़ा अजूबा और सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज चीजें अगर अरब वालों को देखनी होती है, 4 साल मुल्क मिस्र में रहकर मोइनुद्दीन अजहरी ने जायजा लिया। देखने के बाद सबको यही पता चला, वो पूछा जाता था वहां पर कितनी चीजों की परस्तिश होती थी, क्या क्या किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है। इंसान के आज़ाए मखसूसा तक के नहीं छोड़े गए, सबकी परस्तिश की गई। वो हिंदुस्तान है, इसी बिना पर इसको अजाइब दुनिया कहा जाता है। मिस्र के लोग भी यहाँ आते हैं देखने के लिए, अरब के लोग भी यहाँ आते हैं जियारत के लिए, और इस बात की तहकीक और रिसर्च करने के लिए आते हैं। इतने इतने खुदाओं के मानने वाले फरिश्ता सबसे पूछता है, बताओ तुम में से कौन कौन खुदा को कैसे कैसे मानता है कि बताओ। उसमें से कोई कहता है इन्नल्लाह तालिसुन सलासा, कोई कहता है इन्नल्लाह राबिआ, कोई खामसा का कौल करता है, कोई सादसा का कौल करता है। मानने वाले हजारों को मानते हैं। उन्हीं में से कोई बंदा होता है, कहता है रब्बी अल्लाह, रब्बी अल वाहिदुल क़हार। मेरा रब 1000 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 10 नहीं है, 36 करोड़ नहीं, मेरा रब सिर्फ एक है, जो वाहिद है, यकता है, मुनफरिद है। मेरा रब एक है। फरिश्ते फरमाते हैं, एक रब के मानने वाले तू दाहिने तरफ आ जाओ, 1000 खुदाओं के मानने वालों तुम सबके सब बाएं तरफ आ जाओ। तुम लोग इम्तिहान के लायक हो ही नहीं, तुम्हें इम्तिहान गाह में बिठाया ही नहीं जाएगा। छांट दिया गया, एक ही सवाल में छांट दिया गया। हजारों में से सबके सब छांट दिए गए, बचे वो जिन लोगों ने दावा किया था कि मेरा रब एक है। जो दावा करने वाले मेरा रब एक है, फलसफे को आप समझेंगे तो माबादल मौत का फलसफा आपको समझ में आएगा। आपको दुनिया की हकीकत समझ में आ जाएगी। इस दुनिया में रहकर हमें करना क्या है ये समझ में आ जाएगा। गर्चे आपको गुफ्तगू नई नवीली रह लगी होगी, सोचते होंगे कि ये मोइनुद्दीन अजहरी जो आया है, मैं कहता हूं मेरा इल्म नया नहीं है, वही पुराना है, वही पुराना है जो वहां से हासिल हुआ है। बस आपके सामने नई सूरत लेकर के आया हूं, उसके सिवा और कुछ नहीं। जबान वही है, अंदाज वही है, बयान वही है, जो कुछ सिखाया गया वो आपके सामने कह रहा हूं, सुने आप। उसमें से जितने लोगों को अलग किया गया, अब उनसे पूछा जाता है, 2, 4, 10 जितने भी उसमें हो, 20, 25, 100 रब्बी अल्लाह, एक रब के मानने वाले, तब उन लोगों से पूछा जाता है, एक रब के मानने वालों ये बताओ, मा दीनुकुम, आपके तरफ एक बंदे की तरफ खिताब होता है, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, लेकिन जमा का सेगा लेकर क्या, मा दीनुकुम, एक रब के मानने वालों अभी फैसला तुम्हारा हुआ नहीं है कि तुम इम्तिहान के लायक हो कि नहीं हो, ये तो बताओ तुम्हारा दीन क्या है, ये तो बताओ तुम्हारा दीन क्या है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तुम्हारा दीन क्या है?
अब उसमें एक रब के मानने वालों में से सुन लो, जो लोग कहते हैं खुदाए ताला को मानो, खुदाए ताला के बाद किसी को मत मानो, किसी के दर पे मत जाओ, किसी को वसीला मत बनाओ, सिर्फ परवरदिगार को मानो, परवरदिगार के बारगाह में माथे को टेको। मैं कहूंगा नादान, माथा टेकना भी तुझे परवरदिगार ने सिखाया नहीं, अगर सिखाया तो नबी के वसीले से सिखाया है। ये दुनिया खुद वसाइल की दुनिया है, ये वसाइल की जा है, ये दुनिया दारुल वसाइल है। हजरत से पूछें, हजरत से पूछें, हजरत से पूछें, सबसे पूछें। अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा कादिर, इतना बड़ा कादिर, मिट्टी से आदम को पैदा कर सकता है। बोलो पैदा किया कि नहीं किया? मिट्टी से आदम को पैदा किया। जो मौला मिट्टी से आदम को पैदा करने पर कादिर है, वो बगैर बाप के तुम्हें भी पैदा करने पर कादिर है। बोलो है कि नहीं है? वो तुम्हें भी बगैर बाप के पैदा कर सकता है, लेकिन परवरदिगार ने हमें और आपको पैदा किया तो वसीले के जरिए पैदा किया है। बोलो भाई, वसीले के जरिए। बगैर माँ बाप के कोई पैदा होता है क्या? बोलो 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 बोलो। वसीला तो हुए माँ बाप, तखलीक़े बारी ताला है, पैदा तो अल्लाह तबारक होता है। अल्लाह ताला वो ना दे, अगर वो ना चाहे तो दरख्त का एक पत्ता भी ना हिले। पैदा होना तो दूर की बात है। 9 महीने तक बच्चा अपने माँ अपने बच्चे को अपने पेट में जन्म देती है, किस तरह से रखती है, किस परेशानी से क्या झेल करके, कितनी तकलीफें होती है। जरा सोचो, जब उस माँ का और या उस बाप का, जिस माँ और बाप ने हमें खाना खाना सिखाया, जब वो चले जाते हैं, हम उनके माल पर इतना इतराते हैं, इतना गुर्राते हैं। आज़ादी करने वालों, उनके नाम इसाले सवाब ना करने वालों, उनको याद करने ना वक्त ना करने वालों, उनके कब्र पर जाकर फातिहा ना पढ़ने वालों, जाने वाले की तमन्ना ये होती है, जिस बच्चे को चलना हमने सिखाया है, जिस बच्चे को खाना हमने सिखाया है, जिस बच्चे को बोलना हमने सिखाया है, काश वो बच्चा मेरे कब्र पर आए और खड़े होकर सूरे फातिहा की तिलावत कर दे। काश वो बच्चा किसी आलिम से कहे कि मेरे वालिदैन के नाम इसाले सवाब कर दो सूरे फातिहा पढ़ करके। काश वो बच्चा किसी और से, किसी हाफिज़े कुरान से कह दे कि कुछ पारे पढ़ करके मेरे नाम इसाले सवाब कर दे। बोलो, ये जाने वाले की तमन्ना होती है कि नहीं होती है? मगर आज ये बेटे दुनिया में मगन है, मोबाइल इनके हाथ में आ जाए तो मुर्दे बाप को भूल जाते, इंतकाल शुदा बाप को भूल जाते, माँ को भूल जाते, सारी खिलकत को भूल जाते। अरे याद करो, अगर दिल नरम होगा तो आंखों से आंसुओं के कतरात गिराएंगे। याद करो उस तारीख को, बाप बिस्तरे मर्ग पर होता है, माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी, आलमे मर्ज में लेटी हुई होती है। डॉक्टर तुम्हारे घर पे चल करके आता, बुला के लाते हो, जबान मौजूद लेकिन दांत मुंह में नहीं है। जब दांत मुंह में नहीं है तो वो डॉक्टर कहता है, देख तेरी माँ क्या बोल रही है, तू पहचान करके, तू उसका बेटा है, समझ के बता तो सही। मैं डॉक्टर हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तू इसका बेटा है, समझ। वो बीए पढ़ने वाला, वो एमए की डिग्री लेने वाला, वो वकालत करने वाला, वो इंजीनियर बनने वाला, वो मंतकी फलसफी बनने वाला, वो कहता है इसके अंदाज को डॉक्टर तू ना समझ पाए तो मैं कैसे पहचान पाऊं? सोचो जरा, ज़हन फिक्र को हाजिर करो। जिस माँ ने तुझे चलना सिखाया है, जिस माँ को इतनी तकलीफ होती थी, जमीन पर तू गिरता था, चोट तुझे लगते थे, लेकिन आंसुओं, आंखों से आंसुओं के कतरात तेरे माँ के गिरते थे। चोट तुझे लगती थी लेकिन दर्द तेरी माँ को होता था। भूख तुझे लगती थी, तेरे चेहरे को पढ़ने वाली तेरी माँ थी। तेरे मुंह में जबान नहीं, सुन, एमए की डिग्री लेने वाला, बीए की डिग्री लेने वाला, अपने माँ बाप का जर्रा ख्याल नहीं है। शादी हो गई, बीवी को लेकर कहीं मुंबई, कहीं सऊदिया, कहीं दुबई, कहीं चेन्नई, कहीं बंगाल घूमते रहते हो पूरी दुनिया में। माँ बाप बिस्तरे मर्ज पर पड़े हुए हैं। सोच, किसने तुझे चलना सिखाया? किसने तुझे उंगली पकड़ करके बोलना सिखाया? किसने तुझे खाना सिखाया? अरे किसने तेरे जिंदगी में परवास और पंख अता किए? दुनिया में तू घूमता फिर रहा है, दुनिया में तू उड़ता फिर रहा है, छलांग लगाता है, आखिर किसकी देन है, किसकी अता है? डॉक्टर से तू कहता है मैं इसकी आवाज नहीं पहचान पाऊंगा। अरे तुफ है तुम्हारी डिग्री पर, तुफ है तुम्हारे पढ़े हुए पर, लानत है तुम्हारे पढ़े हुए पर। डॉक्टर पूछता है ये बता
क्या तेरी माँ कुछ पढ़ी लिखी थी? ना ना, ये तो जाहिल थी, इसने तो कुछ नहीं पढ़ा था। क्या तेरा बाप कुछ पढ़ा लिखा था? ना, इसने तो मदरसे की सूरत नहीं देखी है। तब उस वक्त जब डॉक्टर पूछ लेता है, ये बता, जब तेरा बचपना था, जब तेरे मुंह में क्या कहते दांत नहीं थे, सिर्फ जबान थी, तू रो तो सकता था लेकिन बोल नहीं सकता था, तू बोलता था लेकिन तेरी आवाज समझ में नहीं आती थी, तब कौन से कॉलेज से, कौन सी यूनिवर्सिटी से ये तेरे माँ बाप सीख करके आए थे, जो तेरे चेहरे को पढ़ करके समझ जाते थे तुझे दर्द हो रहा है? कौन से अंदाज से, कौन से अल्फाज से, कौन सी डिग्री से समझते थे कि मेरा बेटा दर्द में मुब्तला है? ये माँ कौन सी डिग्री हासिल किए हुए रहती है? बच्चे का चेहरा देखती तो समझ जाती मेरा बेटा भूखा है, बच्चे का चेहरा देखती तो समझते थी मेरा बेटा परेशान है। ये कौन सी माँ है, कौन सी जबान समझ रही है? ये किस यूनिवर्सिटी से इसने सीखा है, किस कॉलेज से इसने सीखा है, किस दारुल से इल्म हासिल किया है? अरे दुनिया जीने वालों, नौजवानों सुनो, तो फिर तुम्हारी जिंदगी पर अगर बुढ़ापे में अपने बाप बाप को पहचान न पाओ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था, नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रग़िमान फहु रग़िमान फहु रग़ियान फहु क़ील मन या रसूल अल्लाह। सहाबा है बैठे हुए हैं, आका फरमाते हैं उसकी नाक खाकालूद हो, वो तबाह बर्बाद हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए। पूछा कौन या रसूल अल्लाह? कहा बुढ़ापे में जो अपने माँ बाप को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न करे वो खाकालूद हो, वो तबाह बर्बाद हो जाए। कहा या रसूल अल्लाह माँ बाप कितने कीमती है। तब तक एक सहाबी चल करके आए, जीतिल अस्तशीरु का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास चल करके आया हूँ मशवरा लेने के खातिर। आका कौन सा मशवरा लेकर आया हो? मैदान जंग में जाना चाहता हूँ, जन्नत का हकदार बनना चाहता हूँ, जन्नत की ख्वाहिश है मुझे, मैदान जंग में जाकर मैं गाजी बनना चाहता हूँ या तो शहीद बनना चाहता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हल तलक्ता फी बैतिका शैउन, क्या अपने घर में किसी को छोड़ा है? हल फी हिमा शाय, क्या तुम्हारे वालिदैन में से कोई मौजूद है? तब वो कहता है मेरी माँ मौजूद है। इतना जैसे कहता मेरे आका फरमाते हैं इज़हब इला बैतिका वख्दिमहा फ़इन्नल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, अपने घर चला जा, अपने माँ की खिदमत कर, तू जंग में जाएगा जब शहीद होगा तब तुझे जन्नत मिलेगी। जा पलट कर अपने घर में माँ की खिदमत कर, तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों में नजर आती हुई नजर आ रही है। अल्लाहु अकबर। आज बीए पढ़ लेते हो, एमए पढ़ लेते हो, कॉलेज के मास्टर बन जाते हो, वकील बन जाते हो, इंजीनियर बन जाते हो, तो बहुत तुरफा तुम्हें आता है, मोछ पर ताव रखकर कहते हो इस मसले की गुत्थी 1 मिनट में सुलझा देंगे। बताओ फलसफे को कौन से कॉलेज से पढ़कर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बचपने को सीखा था, तुम्हारे बचपने को पढ़ा था, तुम्हारे बचपने को पहचाना था, जो आज तुम उसके बुढ़ापे को नहीं पढ़ पा रहे हो? बोलो मुझे, बताओ। है कोई यहाँ पर बैठने वाला इंजीनियर, है कोई बैठने वाला वकील, है कोई बैठने वाला? हाँ, अगर अल्लामा नईम साहब किबला के बारगाहे करम में जानू अदब तय करोगे तब ये कहेंगे वो माँ की ममता थी, वो माँ की मोहब्बत थी जो तेरे चेहरे को देखकर तेरे जिंदगी को पढ़ती हुई नजर आ रही है। ये जवाब देने वाले ये जवाब देंगे, ये कहेंगे। तब तुझे क्या हो जाता है, जवानी की दहलीज पर पहुंचकर बीवी की मोहब्बत में इतना मस्त हो जाता है कि बिस्तर पर पड़ी हुई माँ की कराहतें और बाप के अल्फाज तेरे कान तक गूंजते हैं तो तुझे असर नहीं होता है। सोच, बचपने में किसने तुझे बोलना सिखाया है, किस शख्सियत ने तुझे वफा और शार सिखाया है, किसके आंखों से आंसुओं के कतरात गिरते थे, चोट तुझे लगती थी, रोता कौन था, आखिर बता तू गिरता था, भूख तुझे लगती थी, तड़प किसके दिल में पैदा होती थी, कौन तेरे घर में होती थी? खाना एक वक्त का है, सिर्फ एक आदमी का है, एक बंदे का खाना है। माँ से बेटा कहता है माँ तू भी भूखी होगी, माँ तू खाना खा ले, पर वो माँ कहती बेटा मैं तो खाना कब का खा चुकी हूँ, तेरा खाना रखा हुआ है, तू खाना खा ले। अपने भूख को छुपा करके तेरे पेट को भरने वाली तेरी माँ, आज तू उसके अल्फाज को नहीं समझ पा रहा है, आज
तू उसके अंदाज को नहीं समझ पा रहा है, आज तू उस बाप के रहमो करम को नहीं समझ पा रहा है। अरे तू नहीं समझ पा रहा है तो दुख है तेरे पूरी जिंदगी पर। तेरे बचपने को समझकर जवानी की दहलीज पर तुझे जिसने पहुंचाया है ये कोई और नहीं, वही माँ बाप है। उनकी खिदमत कर ले तो मक्की सरदार मदनी ताजदार से ये पूछा जाए आका किस चीज की बशारत देते हैं तो आका तरफ कर इरशाद फरमाते हैं माँ बाप की खिदमत कर ले, जन्नत तेरे कदमों में निछावर होती है, जन्नत तेरे कदमों में निछावर कर दी जाएगी। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें आप बस। ये कैफियत है, बोलो है कि नहीं है? इस फलसफे को आपने समझ लिया माँ बाप के। अब कोई बुढ़ापे में ये नहीं कहेगा माँ बाप के लफ्ज को मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तुम्हारे भी बचपने में तुम्हारे मुंह में जबान थी लेकिन दांत नहीं थे, थे कि नहीं थे? नहीं थे। उनके भी बुढ़ापे में दांत खत्म। बचपना अज़्ज़ुअफ़तु कल विलादती, बुढ़ापा बचपने की तरह होता है। बचपन में भी बंदा कमजोर होता है, न चल सकता है, न फिर सकता है, न बोल सकता है। बुढ़ापे में भी बंदा उसी तरह से न चल सकता है, न फिर सकता है। जब जब अपने माँ बाप के बुढ़ापे को देखो, कसम खुदा की अपना बचपना याद कर लोगे तो माँ बाप के बुढ़ापे को भूल नहीं पाओगे। वही है जो शुक्र नहीं अदा करते, अपने बचपने को जो याद नहीं करते, माँ बाप का बुढ़ापा उन्हें देखा नहीं जाता, अपने बीवी को लेकर के इधर उधर फिरे रहते हैं। कसम खुदा की जिंदगी इस चीज का नाम नहीं है। मेरे आका बयान फरमाते तुम अपने वालिदैन की खिदमत करो। एक सहाबी उठे नौजवान, या रसूल अल्लाह हम माँ बाप की खिदमत करेंगे, अनकरीब उनका विसाल हो जाएगा, इंतकाल हो जाएगा, हमको इस दुनिया में जीती दुनिया में मिलेगा क्या? एक फलसफे की बात मक्की सरदार मदनी ताजदार ने बताया था। पूरी दुनिया वालों के लिए ये रहमत प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया था। ऐ जयपुरवा और कुर्बो जवार से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, मोइनुद्दीन अजहरी को अगर सुन रहे तो अपने ज़हनो फिक्र में मेरे इस जुमले को बसा लो, जो 1400 साल पहले मस्जिद नबी में बैठकर मक्की सरदार मदनी ताजदार ने फरमाया था आज तू अपने माँ बाप की खिदमत कर, एक दिन तू बूढ़ा हो जाएगा, तब उस वक्त के जवानों को अल्लाह ताला तौफीक देगा, वो तेरी खिदमत करते हुए नजर आएंगे। आज तू अपने माँ बाप की खिदमत करता चला जा, जब तू बूढ़ा होगा तो तेरे बेटे तेरी खिदमत करते हुए नजर आते हुए। ये कैफियत है। अगर अपने बुढ़ापे को संवारना चाहते हो तो अपने बूढ़े माँ बाप को संवार लो, तुम्हारा बुढ़ापा संवर जाएगा। दुनिया दारुल जज़ा है, बदले की दुनिया है। किए रहोगे तो किए जाओगे, किए रहोगे तो किए जाओगे, और नहीं किए रहोगे तो वहीं से तुम्हारे बेटे भी सबक हासिल करेंगे। तुम्हारे बेटे भी। मेरे पास वाकया बयान करने के लिए वक्त नहीं कि मैं वाकया बयान करूं। एक तस्वीर वो जो बयान की जाती है, उलमा जरूर बयान करते हैं, मैं तस्वीर रख लूं अगर माँ बाप की बात आ गई। हजरत अगर इजाजत हो तो बात मैं समझ रहा हूँ दूसरे मौजू पर जा रही है, लेकिन माँ बाप को समझ लें, क्योंकि बाप ही की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। इतने बेटों ने इतनी बड़ी महफिल को रचाया है, अगर मोहब्बत ना होती तो नहीं रचाते। कितने दिन गुजर गए, बाप को जाते हुए चले गए थे, नहीं करते तो दुनिया नहीं करती, ये भी नहीं करते चलता, लेकिन उस बाप की मोहब्बत दिल में समाई हुई थी। इन बेटों ने मिलकर अपने वालिद के यादगार और उनके इसाले सवाब के खातिर महफिल ईद मिलाद में मुस्तफ़ा का एहतमाम किया। ये मोहब्बत ही तो है। जरा सोचें, मैं वो फलसफा वही हजरत, बहुत से लोग एक इशारा, बस 1 से 2 मिनट में, पोता जब बेटा अपने बाप को ले जाकर के जंगल की कुटी में रखता है तो चादर लेता है, वही पुरानी चादर, पोता पीछे पीछे चलता है। जब बाप को रख करके बेटा जब वापस आने लगता है तो पोता क्या करता है, उस चादर के आधे टुकड़े करके दादा को दे देता, आधी बगल में रख करके घर वापस चलने लगता है। बाप मुड़ करके कहता तू तो मुझसे भी बखील निकला, मैं अपने बाप को एक चादर देकर आया, तू उसको भी आधी करके आया है। कहा मेरे बाप मैं इसलिए आधा नहीं किया हूँ, सुनो यहीं पर और सबक ले लो। उस पोते ने बाप के ज़हन दिमाग को खोल दिया था। ये आपके लिए मैं बयान कर रहा हूँ, वरना वाकया बयान करने का मैं कायल नहीं हूँ, सुन लीजिए। तब उस पोते ने बड़ा तारीखी जुमला दिया था, आज आपके बाप हैं, इन्हें आप इसी जंगल के कुटी में छोड़कर और एक चादर दे करके जा रहे हैं। एक दिन आप बूढ़े होंगे, मैं आपके सामने जवान होऊंगा। ये चादर निशानी के तौर पे आधी चादर रख रहा हूँ, जब आप बूढ़े होंगे तो इसी कुटी में ला करके छोड़ूंगा, यही आधी चादर आपको दे करके याद दिलाऊंगा मेरे दादा को किस हाल में तुमने छोड़ा था। बाप की आंखों से आंसुओं के कतरात जारी थे, पैरों तले जमीन खिसक गई थी। एक 8 साला बच्चे ने जिंदगी की दुनिया को बदल के रख दिया था और फलसफा दुनिया का समझा दिया था कि आज मेरे दादा के साथ जो तुम कर रहे हो, कल मैं जवान होऊंगा, तुम बूढ़े होगे, तुम्हारे साथ वही करूंगा। ये दुनिया दारुल जज़ा है, जैसे तुम करोगे तुम्हारे साथ वैसे किया जाएगा। इस कैफियत को याद रखें।
फिर आओ हदीस पाक तो अभी मुकम्मल बाकी, अभी तो मैंने शुरू ही किया है। पहले सवाल का जवाब हो गया, अलग कर दिया गया। एक से ज्यादा खुदा के मानने वालों को अलग कर दिया, कहा तुम इम्तिहान में बैठने के लायक नहीं, तुम अलग हो जाओ। उनसे ना दूसरा सवाल पूछा जाएगा, ना तीसरा सवाल पूछा जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ यही पूछा गया रब्बुना रब्बुकुम, तुम्हारा रब है कौन? उन लोगों ने कहा एक से ज्यादा खुदा के मानने वाले अलग, सिर्फ एक खुदा के मानने वाले जो होंगे, जो दाहिने तरफ जो सब बंदी किए उनसे पूछा जाएगा। दूसरा सवाल फरिश्ते उनसे पूछेंगे, ये बता मा दीनुकुम, तुम्हारा दीन है क्या? तो उसमें से कोई ये कहेगा दीनियल यहूदिया, कोई कहेगा दीनियल नसरानिया, है कि नहीं? दीनियल मसीहिया, कोई कहेगा दीनियल यहूदिया, कोई कहेगा दीनियल मसीहिया, कोई कहेगा दीनियल इस्लाम, कोई कहेगा मैं ईसा अलैहिस्सलाम का चाहने वाला हूँ, कोई कहेगा मैं मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूँ, कोई कहेगा मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ, प्यारे मुस्तफ़ा का मानने वाला। फरिश्ते कहेंगे प्यारे मुस्तफ़ा दीन इस्लाम को मानने वाले तुम दाहिने तरफ हो जाओ, मसीहियत वाले इधर हो जाओ, यहूदियत वाले इधर हो जाओ, तुम भी इम्तिहान में बैठने के लायक नहीं हो। सबको काट छाट के अलग कर दिया जाएगा। अब आखिरी सवाल उस बंदे से पूछा जाएगा जो बंदा इस कंपटीशन में तीसरे मरहले पर पहुंचा है। वो तीसरे मरहले पर पहुंच करके अब फरिश्ते उससे पूछेंगे तूने एक रब का इकरार कर लिया है, तूने इस्लाम को अपना दीन मान लिया है, अब तू बता मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। अब तीसरे सवाल की बारी आती है। कब बारी आती है? जब सबको काट दिया जाता है, छाट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तब अल्लामा जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं अस्सवालानी लव्वलानी लित्तमीज़ व तख़सीस, पहले के दो जो सवाल है वो काट छाट के लिए वो सवाल नहीं है, वो अलग करने के लिए है। कौन अच्छा है उसको इधर किया जाए, कौन खराब है उस माल को इधर कर दिया जाए। बात समझ में आ रही है? सबको काट छाट के अलग कर दिया गया। अब बचे वो जो एक खुदा के मानने के बाद दीन का इकरार कर चुके, मेरा दीन इस्लाम है। अब उनसे पूछा जाएगा तीसरा सवाल। अब उसके बाद अल्लामा शेख मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में नकल फरमाते, 3 सूरतें बयान फरमाते हैं कि कब्र की 3 सूरतें होंगी। एक खास बंदों की होती है कब्रें, उस खास कब्र में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से चलकर उस अपने खास बंदे के पास तशरीफ लेकर के आते हैं। हाथों को उठा करके बोले सुभान। जो खास बंदे होते हैं, मखसूस बंदे होते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब उनके तुरबत अनवर पर तशरीफ लेकर के आते, उन्हें मुबारकबादी देने के खातिर। और उसके बाद जो आम बंदे होते हैं, मुतवस्सित दर्जे के जो बंदे होते हैं, मुतवस्सित दर्जे में जो बंदे होते हैं, उनके खातिर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कब्र का पर्दा हटाया जाता है, सामने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा होता है, वो देखते हैं और देखने के बाद उनसे पूछा जाता है। तीसरी कैफियत ये होती तीसरे बंदों के लिए, जो आम बंदे होते हैं उन बंदों के खातिर उनके कब्र से लेकर मदीना मुनव्वरा तक सारे हिजाबात हटा दिए जाते, सारे पर्दे हटा दिए जाते, सारी चीज़ें हटा दी जाती है। सामने प्यारे मुस्तफ़ा का जलवा होता है, मदीने मुनव्वरा से प्यारे मुस्तफ़ा का जलवा दिखाया जाता है। जलवा देखकर फरिश्ता पूछता मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। खास बंदा है तो उसके तुरबत अनवर पर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आते हैं। अब जरा समात करो, ज़हन व फिक्र को हाजिर करो। जयपुरवा के मुसलमानों में मकसद की तरफ आ रहा हूँ, मैं अपने मकसद की तरफ और अपने मनहज की तरफ आ रहा हूँ। जिस हदीस पाक को मैंने शुरू किया था, जो बुखारी शरीफ में भी है, जो मुस्लिम शरीफ में भी है, जो तिरमिज़ी शरीफ की जीनत है, जो अबू दाऊद शरीफ की भी जीनत है, जो इब्ने माजा की जीनत है, और जो तमाम मुहद्दिसीन किराम ने जिसको बयान किया है, उनके किताबें को जिस जीनत हदीस पाक है, वही हदीस पाक। अब फरिश्ता पूछता है मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। मदीने से प्यारे मुस्तफ़ा का जलवा सामने होता है। जब उस बंदा देखता है तो देखने के बाद अगर उस पार वाला है, अगर जिसने अपना दीन इस्लाम भी मान लिया और प्यारे मुस्तफ़ा को जो नहीं मानता है, वो कहेगा हा हा लादरी, मुझे तो कुछ पता नहीं है। लेकिन जो प्यारे मुस्तफ़ा का आशिक होगा वो जलवे मुस्तफ़ा देखेगा और देख कर कहेगा यही तो जलवा है जिस पर सुबह शाम हम पढ़ लिया करते थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज में हिदायत पे लाखों सलाम। हम जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। ये कैफियत होती है उस वक्त सलाम की। ओ फरिश्ता
जब उस वक्त पूछेगा तब ये बंदे कहेंगे। अब इस नजरिए को देखें, तब वो कहेगा ये मेरे प्यारे मुस्तफ़ा हैं जिन पर सुबह शाम हम दुरूद पाक पढ़ा करते। बोले। और कुछ लोग कहते हैं लो नमाज पढ़ने के लिए आए थे मस्जिद में, माइक लेके खड़े हो गए, आधा घंटा सलामें पढ़ा। यही कहते हैं ना। कुछ लोगों को तकलीफ हो जाती है, और ज्यादा उन लोगों को जिनका पैजामा थोड़ा सा ऊंचा होता है। नाम नहीं लूंगा तो बीच एप्रो वाले समझ जाएंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? जितने लोग समझ गए हाथ उठा करके बताएं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। और क्यों ना हो, आप क्यों ना जाने, इल्म अदब के महवर में आप रहते हैं, मरकज में रहते हैं। अल्लाह ताला और आप तमामी हजरात को अल्लाह ताला और इल्म वफा और शियार बख्शे। देखें जरा, फिक्र को अपने जहन को हाजिर करो। एक फलसफा मैं आपको देना चाहता हूं जो कि मैदान कब्र का फलसफा आप समझ जाएंगे, आपकी पूरी जिंदगी समझ में आ जाएगी। फरिश्ता पूछेगा बता मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ हादर रजुल। वहीं पर बंदे अलग अलग फिक्र के होंगे, अलग अलग मकतबे के होंगे, अलग अलग मकतबे फिक्र के होंगे। कोई कहने वाला होगा हाँ हाँ ला अदरी, मैं तो इसे नहीं जानता हूँ। कोई कहने वाला होगा यही तो, अगर कोई मुझसे सवाल करने वाला यहाँ से सवाल करके उठे और उठ करके खड़ा होकर के कहे मोइनुद्दीन अज़हरी कब्र में के सवाल जो होंगे वो अरबी में है, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़्क़ि हादर रजुल। तूने तो उर्दू में शेर पढ़ा है, उर्दू में शेर पढ़ने की जरूरत क्या है? जब कब्र में सवाल अरबी में होगा तो जवाब भी अरबी में होगा। मैं कहूंगा जयपुरवा के मुसलमान सिर्फ यही नहीं पढ़ते कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, सिर्फ यही नहीं पढ़ते। अरे वक्त आता है तो अरबी भी पढ़ते हैं और कह देते हैं या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। ये नहीं समझ में आता है तो खड़े होते हैं और मदीना मुनव्वरा की तरफ मुतवज्जे होते हैं, आंखें बंद करते हैं, लव लगा के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आका बयान फरमाते हैं मेरा गुलाम जब मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ता है तो मैं अपनी तुरबत अरबर से उसके सवाल का जवाब देता हुआ नजर आया।